So students, welcome to part 2 of MCQ for 2024 अकाउंटेंसी एग्जाम। दो और मैंने आपके लिए MCQ लिए हैं। MCQ प्लस लॉन्ग क्वेश्चन में आपकी हेल्प करेंगे, जो कि हमारा है शेयर्स और डिबेंचर्स के चैप्टर से। पहला आता है हमारा शेयर के चैप्टर से। हमारा MCQ में भी आने के चांस इसके मैक्सिमम है। हम इसमें 2-3 क्वेश्चन कवर करेंगे। एक हम करेंगे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं हम शेयर री इशू करते टाइम, ओके। या फिर इसी का एक ऑल्टरनेट क्वेश्चन बनता है कि मिनिमम कितने प्राइस पे आप शेयर को इशू कर सकते हैं, शेयर री इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हम 2 टॉपिक कवर करेंगे। साथ में आपका फॉर फ्यूचर कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर होता है, कैसे होता है, इस क्वेश्चन से हम करेंगे, ओके। चलिए ये देखते क्या कह रहे हैं। आपको पता है ये 3 मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चन में भी 3 और 3 मार्क्स से 2 क्वेश्चन आएंगे लॉन्ग में, उनमें भी आपका ये क्वेश्चन आएगा, ओके। देखते हैं फटाफट। 400 शेयर्स हम फॉरफिट कर रहे हैं। देखो वाई लिमिटेड फॉरफिट कर रही है 400 शेयर्स। कितने का एक? 10 का एक। लेकिन कॉल्ड अप कितने हैं? ओनली 8 कॉल्ड अप। मतलब 10 का शेयर था, अभी तक 8 मंगवाए गए हैं, ओके। तो हमें मतलब होता है कॉल्ड अप से, तो 8 रुपीज कॉल्ड अप है, जिसमें से नॉन पेमेंट ऑफ क्या नहीं पे किया उस पर्सन ने? फर्स्ट कॉल कितने रुपए की? 2 रुपए पर शेयर की। उस पर्सन ने हमें 2 रुपए नहीं पे करे। किस चीज के? फर्स्ट कॉल के। दैट मीन्स फाइनल कॉल और सेकंड कॉल अभी तक डिमांड नहीं करी कंपनी ने, ठीक है। उसके शेयर्स हमने फॉरफिट कर लिए और बाद में उन्हें री इशू कर दिए। तो हमें बेसिकली फॉरफिचर और री इशू की एंट्री करनी है इसके लिए। आइए पहले करते हैं हम जल्दी से इसके फॉरफिचर करते हैं शेयर। हम फर्स्ट एंट्री करते हैं। आपको पता है शेयर फॉरफिट करने से हमारी कैपिटल कम होती है कंपनी की, क्योंकि कंपनी जब शेयर इशू करती है तो कैपिटल बढ़ती है, फॉरफिट करने से कैपिटल क्या होती है? कम होती है। कंपनी शेयर वापस दे रही है, तो कैपिटल हमारी लायबिलिटी है, कम होने के लिए उसे डेबिट कर देंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहां पे प्रीमियम नहीं है, नहीं तो बीच में प्रीमियम भी डेबिट होता अगर ना आया होता। यहां प्रीमियम नहीं है, तो यहां पे क्या है हमारे पास 2, जो पैसा हमारा नहीं आया, एरियर में रह गया। 2 शेयर फर्स्ट कॉल। उस पर्सन ने क्या नहीं दिया हमें? फर्स्ट कॉल नहीं दी, या फिर कॉल इन एरियर वर्ड भी यूज कर सकती है अगर कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करना हो तो। और साथ में जो पैसा आ चुका है इस पर्सन का, उसके लिए हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, ओके। अब बात आती है अमाउंट कैसे कैसे आएगा। हम कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं रफली आप लिख लीजिएगा। यहां पे हम 400 शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं, साइड में लिख लीजिएगा। 400 शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं। कंपनी ने अभी तक सिर्फ 8 रुपए मांगे हैं। 8 रुपए मांगे हैं, तो कंपनी की शेयर कैपिटल भी कितने से कम होएगी? 8 से। ध्यान रखना, शेयर कैपिटल में ऑलवेज फेस वैल्यू आती है एक शेयर की। फेस वैल्यू मतलब जितने का शेयर था, बट अप टू कॉल्ड अप। फेस वैल्यू मतलब ना तो डिस्काउंट ना प्रीमियम, लेकिन कहां तक? अप टू कॉल्ड अप तक, ओके। तो 400 शेयर्स इंटू 8, कंपनी की कैपिटल कितनी कम हो गई? 3200, ओके। उसके बाद आते हैं हमारा कि फॉर फ्यूचर में कितना पैसा आएगा और फर्स्ट कॉल में कितना। उस पर्सन ने 2 रुपए हमारे पास फर्स्ट कॉल के नहीं दिए, तो 400 शेयर्स के 2 रुपीज नहीं आए। दैट मीन्स 800 रुपीज नहीं आए जो एरियर में है। दैट मीन्स आ कितने चुके हैं? अगर कंपनी ने 8 रुपए मांगे थे, 8 में से 2 नहीं आए, दैट मीन्स रिसीव कितने हो चुके हैं कंपनी को? 6 रुपए रिसीव हो चुके हैं। तो कंपनी को जो पैसे मिल चुके हैं, कंपनी वो पैसे अपने पास रख लेगी। तो यहां पे 6 रुपए हमारे कहा आ जाएंगे? फॉर फ्यूचर में। 400 इंटू 6 हो गया आपका 2400। ये हमारी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई फॉरफिट की। नीचे नरेशन दे दीजिएगा, ओके, और फॉर्मेटिंग से कर लीजिएगा। सेकेंड आता है हमारा, मेन आता है री इशू, जो मैंने कहा आपको समझाना है। यहां पे हमारे 2 क्वेश्चन है, मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल और मिनिमम इशू प्राइस। 2 क्वेश्चन के आंसर निकालेंगे हम। कौन कौन से? एक तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं हम री इशू पे, और दूसरा मिनिमम प्राइस कितने पे इशू कर सकते हैं, ओके। ये शेयर कंपनी ना इमीडिएटली री इशू कर रही है, ओके। इमीडिएटली क्यों यूज किया मैंने? क्योंकि कंपनी ने अभी पूरे पैसे नहीं मांगे, तो कंपनी ये शेयर्स इमीडिएटली री इशू कर रही है। मैं एक वर्ड और ऐड कर रहा हूं, उसी टाइम कंपनी ने शेयर किसी और को बेच दिए। कितने शेयर बेचे? 300, ओके। देखो री इशू करने की एंट्री बहुत सिंपल होती है कि री इशू करने से पैसा दोबारा से आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 शेयर कैपिटल, कंपनी की कैपिटल बढ़ेगी क्योंकि शेयर दोबारा इशू हो रहे हैं। जी 300 शेयर री इशू हो रहे हैं एट मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउड। मैक्सिमम कितना डिस्काउंट आप दे सकते हैं? जी इस क्वेश्चन का एक सिंपल सा आंसर है, मैक्सिमम डिस्काउंट आप उतना दे सकते हैं जितना उन शेयर्स पे ऑलरेडी रिसीव हो चुका है। शेयर से जितना पैसा आ चुका है। देखो एक पर्सन को क्या चाहिए, कंपनी को क्या चाहिए?
कंपनी को चाहिए कि उनको उनके शेयर्स की पूरी वैल्यू मिल जाए। पूरी वैल्यू मतलब अभी तक शेयर कितने का था, 8 रुपए का, तो कंपनी ने 8 रुपए मांगे थे, कंपनी को 6 रुपए ही मिल पाया, 2 रुपए नहीं मिल पाए। ठीक है, तो कंपनी मैक्सिमम कितने का डिस्काउंट दे सकती है, कंपनी मैक्सिमम 6 रुपए का डिस्काउंट दे सकती है, मैक्सिमम। वो अलग बात है कंपनी उसको ज्यादा में इशू कर दे, डिस्काउंट कम दे दे, सपोज 5 में री इशू कर दे, 6 में री इशू कर दे, वो बात की बात है। बट मैक्सिमम डिस्काउंट कितना अलाउड है, जितना रिसीव हो चुका है। ओके, तो अब मिनिमम कितने प्राइस पे इशू कर सकती है जी, 8 रुपए का शेयर था, 6 रुपए रिसीव हो चुके हैं, तो कितने नहीं हुए, 2 रुपए। 2 से कम में तो कंपनी शेयर बेच ही नहीं सकती, कंपनी को 8 रुपए पूरे कवर करने हैं। ठीक है, 8 में से 6 आ चुके हैं, तो 2 से कम तो कंपनी बेच ही नहीं सकती उस शेयर को। तो मिनिमम प्राइस कितना हो गया जी, 2 रुपए। तो यहां पे आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। शेयर कैपिटल में जितने का शेयर था अभी तक, 8 रुपए का शेयर था। बैंक में कंपनी इसको कितने का सेल कर रही है, मैक्सिमम डिस्काउंट पे। मैक्सिमम डिस्काउंट मतलब 6 रुपए डिस्काउंट दे रही है 8 वाली चीज पे, तो बेच कितने में रही है, 2 रुपए में। तो ये हो गया 600 रुपीज। ओके, कंपनी के पास कितने रुपए आएंगे, 600 रुपीज। शेयर कैपिटल में कितने होंगे, 300 इंटू 8, 2400। कंपनी सिंपल सी बात 8 वाली चीज 2 रुपए में बेच रही है, तो कितने का लॉस हो गया कंपनी को, कंपनी को हो गया 6 रुपए का लॉस। ये लॉस कहां से लेगी कंपनी, कंपनी जो ऊपर पैसा रिसीव हुआ है शेयर फॉरफीचर का, उससे ये लॉस कवर कर लेगी। ओके, जो ऊपर प्रॉफिट हुआ है इन्हीं शेयर को जब्त करने पे, उन्हीं से हम क्या ले लेंगे, इसका प्रॉफिट ले लेंगे। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 300 इंटू 6, 1800 यहां आ गया हमारा। ये है हमारा मैक्सिमम डिस्काउंट जो हम दे सकते थे, 1800। अगर आपको इसका आंसर करना हो, 1800 का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं अगर रुपीज में आ जाए तो, और पर शेयर 6 रुपए का डिस्काउंट मिल सकता है। ओके, कितने में इश्यू कर सकती है वो आ जाए क्वेश्चन, तो मिनिमम 600 रुपीज में इश्यू कर सकती है, या फिर 2 रुपीज पर शेयर में इश्यू कर सकती है। तो ये थे हमारे, इससे रिलेटेड आपको डेफिनेटली एक एमसीक्यू मिल जाएगा और साथ में 3 नंबर का एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, आपके लिए मैंने सिलेक्टेड क्वेश्चन से रखे हैं इसके अंदर, ध्यान रखना। फिर भी स्टिल कोई डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे इंस्टेंटली, क्योंकि पेपर बहुत नियर है। चलिए, अब बात आती है कि कैपिटल रिजर्व में पैसा कितना जाएगा। देखो इसी एंट्री में एक लास्ट में क्या करते हैं, जितने शेयर री इश्यू हो चुके हैं उनका जो प्रॉफिट एक्चुअल में बच गया ना, उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। कैसे करते हैं, देखो टोटल 400 शेयर्स फॉरफिट किए थे, लेकिन री इश्यू कितने हुए, ओनली 300। वैसा आपको बता दो इस क्वेश्चन में जाएगा नहीं कुछ कैपिटल रिजर्व के अंदर, क्योंकि हम मैक्सिमम डिस्काउंट दे चुके हैं। लेकिन फिर भी कैसे निकालते हैं वो पता करते हैं। देखो 400 शेयर्स जब हमने फॉरफिट किए तो हमें कितने रुपए मिले फॉरफिट करने पे, 2400। 2400 हमें मिले 400 शेयर्स फॉरफिट करने पे। ठीक है, लेकिन हमें कितने शेयर्स का प्रॉफिट चाहिए, हमें चाहिए जितने हमारे दोबारा रीसेल हो गए। रीसेल कितने हुए हमारे, 300। तो हमें 300 शेयर का प्रॉफिट चाहिए, वो कितना आ गया, 1800। ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है 300 शेयर का। ठीक है, कि 300 शेयर हमने दोबारा बेच दिए, 300 शेयर का हमें प्रॉफिट यहां पे हुआ था 1800। अब इन्हें बेचने पे हमें लॉस भी हुआ, हमें इन्हें बेचने पे कितने रुपए का लॉस हुआ है, जो हमने डिस्काउंट दिया है 1800 रुपए का, 6 रुपए का पर शेयर। ठीक है, 1800 ही प्रॉफिट हुआ था ऊपर जब्त करने पे, 1800 ही क्या हो गए, यूज हो गए। तो कैपिटल रिजर्व में यहां कितने जाएंगे, 0। ठीक है, सारा का सारा पैसा क्या हो गया, यूज हो गया। अगर यहां कम यूज हुआ होता, या 1000 होता, 1200 होता, कम यूज हुआ होता, तो बाकी डिफरेंस का जाता हमारा कैपिटल रिजर्व में, जिसकी एंट्री क्या हो जाती लास्ट में, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कैपिटल रिजर्व हमारी लायबिलिटी है, गुल्लक बढ़ रही है, और फॉरफीचर को खत्म कर रहे हैं। फॉरफीचर ऊपर प्रॉफिट था, खत्म करने के लिए हमने डेबिट कर दिया। ठीक है, आई थिंक होपफुली ये क्लियर हो गया होगा आपको सारा। फर्स्ट क्वेश्चन ये था। मूव करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में मैंने डिबेंचर का क्वेश्चन लिया है, जो आजकल ज्यादा इसके एमसीक्यू भी आ रहे हैं, प्लस में एक बड़ा क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड है जो आपका 6 मार्क्स में आना है। उसमें आपको इश्यू की एंट्री करनी है, अगर रिडम्पशन इस पे हो रहा है या कैसे भी है। देखो पढ़ते क्वेश्चन क्या है। एक कंपनी 10,000 शेयर 10,000 डिबेंचर इशू कर रही है। ठीक है, 100 का ईच है। हम बेच किस पे रहे हैं, 10% डिस्काउंट पे। एक डिबेंचर है 100 रुपए का, बेच रहे हैं 10% डिस्काउंट पे। तो 100 का 10% डिस्काउंट, 10 रुपए का डिस्काउंट हो गया, मतलब बेच कितने में रहे हैं हम, 90 में। इशू कितने में कर रहे हैं, 90 में।
अब इसको हमने रिडीम करना है आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद हमने इनको रिडीम करना है एट सम प्रीमियम। जी हमें नहीं पता कितना प्रीमियम, सम प्रीमियम ये पता लग गया कि हमने इनका भुगतान करना है, यानी इनका रिडम्पशन करना है प्रीमियम पे, लेकिन कितना नहीं पता अभी। ठीक है, चलो आपको ये तो पता है कि जितना हमें प्रीमियम पे अगर रिडम्पशन करना है तो कंपनी को क्या होगा, लॉस होगा, क्योंकि कंपनी ने ज्यादा पैसे देने हैं वापस करते टाइम। प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा पैसे वापस करने हैं, तो कंपनी को लॉस होगा। इस लॉस को कंपनी इश्यू के टाइम ही लेके चलती है। ठीक है, इस लॉस को कंपनी इश्यू के टाइम ही बुक करके चलती है, लेकिन अभी पता ही नहीं लॉस कितना है, कैसे करेंगे देखते हैं। चलो पहले एंट्रीज लिख लेते हैं कि एंट्री क्या होती है इश्यू करने की। पहली एंट्री होती है हमारी बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है टू 12% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कंबाइन इसलिए कर दिया क्योंकि एक ही बार में सारा पैसा आ रहा है। कितने में बेचा कंपनी ने शेयर, वो डिवेंचर हमारे 10,000 डिवेंचर थे जी, कंपनी ने बेचे हैं 90 रुपीज में, डिस्काउंट में बेचे हैं ना, तो 90 रुपीज में बेचे हैं, तो कंपनी के पास कितने रुपए आएंगे जी, 9 लाख रुपए कंपनी के पास आएंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया कि जितने में हमने इश्यू करे है वो हमने अमाउंट लिख दिया, इतने में इश्यू करे है। सेकेंड एंट्री होती है हमारी 12% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट और 12% डिवेंचर्स अकाउंट। बाकी डिस्काउंट प्रीमियम अभी देखते हैं, पहले इसमें अमाउंट फिल करते हैं। देखो ये तो सेम अमाउंट 9 लाख, क्योंकि डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट आपस में ये नॉक ऑफ होते हैं, खत्म होते हैं, तो ये तो 9 लाख ही आ गया। अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है, वैसे ही डिवेंचर में हमेशा क्या आती है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू में मतलब जितने का वो एक्चुअल में था। एक्चुअल में डिवेंचर कितने का था, 100 रुपीज का, तो 10,000 इंटू 100 फेस वैल्यू हो गई इसकी 100 रुपीज। तो डिवेंचर थे कितने के एक्चुअल में, 10 लाख के। 1 लाख हमने डिस्काउंट पे इशू करा, हमें पता है 1 लाख डिस्काउंट कह लो या 10 रुपए का डिस्काउंट कह लो, एक ही बात है। ठीक है, 10% मतलब 10 रुपए हो गया, 100 का 10% डिस्काउंट दिया, लेकिन हमें प्रीमियम का लॉस भी तो लेके चलना है। और आपको पता है इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं और रिडम्पशन किस पे हो रहा है, प्रीमियम पे, तो डिस्काउंट पे देना भी हमारा क्या है, लॉस, प्रीमियम पे रिडम्पशन करना भी क्या है हमारा, लॉस। तो हम दोनों लॉस को एक साथ कंबाइन कर देते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। चलो जी एंट्री तो बन गई, अब बात करते हैं अमाउंट कैसे कैसे आएगा। सुनिए, अमाउंट के लिए हमें डिस्काउंट का लॉस तो पता है। डिस्काउंट का लॉस कैसे आएगा कि हमने 10 लाख वाली चीज 9 लाख में बेची है, तो 1 लाख का हमने क्या दिया, डिस्काउंट, तो ये वाला लॉस तो हमें पता है। प्रीमियम कितना देना है हमें वो नहीं पता अभी, लेकिन हमारे पास आगे हिंट गिवन है, वो पढ़ो। अब क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा था कितना, 80,000। अब आपको पता है जो भी हमारा लॉस होता है इसको खत्म करने के लिए या कवर करने के लिए हम 2 जगह से पैसे ले सकते हैं इस साल के अकॉर्डिंग। ठीक है, चेंज आया है अभी कि अब हम कैपिटल रिजर्व का पैसा यूज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ कहां से ले सकते हैं, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहले हम प्रेफरेंस देते हैं हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम को। दूसरा प्रेफरेंस किसको मिलता है, हमारा स्टेटमेंट ऑफ P&L को। पहला कवर इससे करेंगे, दूसरा कवर हम P&L से करेंगे, अगर फिर भी बच गया तो। हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने पैसे थे जी, सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास थे 80,000 रुपीज, 80,000 रुपए हमारे प्रीमियम में थे। ठीक है, 80,000 रुपए हमारे गुल्लक में रखे थे, और साथ में क्या क्या दिया कि कंपनी ने P&L में 20,000 रुपए यूज किए। 20 की जगह मैं इसको बढ़ा देता हूं, क्योंकि 20,000 रुपए तो पूरा कवर हो जाएगा। मैं कहता हूं कि 40,000 रुपए कंपनी ने कहा से लिया प्रॉफिट में से, 80,000 प्रीमियम में से लिए, 40,000 प्रॉफिट में से लिए, तो टोटल लॉस कितना हुआ, मतलब 1,20,000 का। क्लियर, कंपनी ने 80,000 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम से कवर करे और 40,000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस से। इसका मतलब टोटल लॉस कितना हुआ कंपनी को, 1,20,000। तो टोटल लॉस तो मैं लिख देता हूं 1,20,000। ठीक है, टोटल लॉस 1,20,000 हुआ। आपको पता है कि डिस्काउंट का लॉस कितना है, 1 लाख। अगर डिस्काउंट का लॉस 1 लाख है तो प्रीमियम का लॉस कितना हुआ, 20,000, क्योंकि टोटल 1,20,000 का लॉस हुआ है, 1 लाख डिस्काउंट, 20,000 लॉस किसका आ गया हमारा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का। चलिए जी एंट्री तो बन गई, अब करते हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है,
एंट्री आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। ऊपर मैं यहां पर इसे हटा के मैं आपको इन क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं कि कितना % डिस्काउंट पे मैंने क्या किया, रिडम्पशन। देखो मैंने 20,000 रुपए मैंने किस पे दिया है, रिडम्पशन के टाइम दिए हैं। ओके, मतलब रिडम्पशन के टाइम मुझे 20,000 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं। कितने डिबेंचर के, 10,000 डिबेंचर के। हर डिबेंचर पे मुझे कितने रुपए एक्स्ट्रा देने हैं, 2 रुपए एक्स्ट्रा देने हैं हर डिबेंचर पे। 2 रुपए क्या देना है, प्रीमियम। अब देखो एक डिबेंचर कितने का था, एक डिबेंचर था हमारा 100 रुपए का, मुझे 2 रुपए क्या देने हैं, प्रीमियम एक्स्ट्रा। तो 100 का कितने % 2 रुपए होता है, 2%। 100 का कितने %, 2 रुपए होता है, 2%। तो यहां पे हमारा आंसर मिल गया कि हम कितने प्रीमियम पे डिबेंचर को रिडीम कर रहे हैं। अगर परसेंटेज में हो तो 2%, अमाउंट में आ रहे तो कितना है, 20,000 रुपीज। ठीक है, तो ये आपकी एंट्रीज 6 मार्क के क्वेश्चन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एमसीक्यू के लिए भी इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब चले लगे हाथ ऐसा करते हैं कि इसकी इंटरेस्ट की एंट्री भी कर देते हैं, क्योंकि 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आना है ना, उसे इसी में कवर कर देते हैं, इसी टॉपिक में, डिबेंचर का। चलिए मैं इसी एंट्री को कंटिन्यू कर रहा हूं आगे। मैं कह रहा हूं ये डिबेंचर इश्यू हुए थे हमारे 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को मेरे डिबेंचर इश्यू हुए थे, 1 अप्रैल 2021 को। अब जो एग्जाम में एक बड़ा क्वेश्चन आता है आपका 6 मार्क का, जो इस बार आने के चांस भी मैक्सिमम है। पहले तो आपको कहेगा इश्यू की एंट्री करो, इश्यू की एंट्री आपने कर दी। सेकंड पार्ट में क्या रखा होगा आपको, मैं ऊपर कर रहा हूं यहां से एंट्रीज, ध्यान रखना। सेकंड पार्ट क्या रखा होगा आपको कि इंटरेस्ट की एंट्रीज करो। डिबेंचर के ऊपर हमें इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट एनुअली भी हो सकता है, ठीक है, और इंटरेस्ट हमारा हाफ ईयरली भी हो सकता है। नॉर्मली हाफ ईयरली करते हैं हम डिबेंचर पे इंटरेस्ट पे। हाफ ईयरली मतलब एक बार 30 सितंबर को और एक बार 31 मार्च। साल में 2 बार इंटरेस्ट पे होगा, 30 सितंबर और 31 मार्च को। अब क्या एंट्री पास होगी, जनरल एंट्री क्या पास होगी, वो देखते हैं। सबसे पहले आ जाओगे आप 30 सितंबर 2021। ठीक है, पहली बार हम इंटरेस्ट कब देंगे, 30 सितंबर को। कितने मंथ हो गए, अप्रैल से लेके सितंबर तक, हमारे 6 महीने हो गए जी। ठीक है, तो हमें 6 मंथ का इंटरेस्ट देना है। साइड में मैं लिख रहा हूं 6 मंथ का इंटरेस्ट देना आपके लिए। एक चीज ध्यान रखना, इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे देते हैं। किस पे, फेस वैल्यू। मैंने आपको अभी बताया फेस वैल्यू कौन सी होती है, जो डिबेंचर के सामने अमाउंट लिखा हुआ है 100 वाला, वो होती है हमारी फेस वैल्यू। ठीक है, कभी भी डिस्काउंट या प्रीमियम का कोई यूज नहीं होता इंटरेस्ट के लिए। इंटरेस्ट हमेशा मिलता है एक्चुअल वैल्यू पे, फेस वैल्यू पे। डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है जी, 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए के डिबेंचर हमने इश्यू करे हैं। और इंटरेस्ट रेट कहां लिखा होगा जी, जो डिबेंचर के आगे रेट दे रखा होता है वो क्या होता है, इंटरेस्ट रेट। तो 10 लाख का 12%। कितने मंथ के लिए जी, 6 मंथ के लिए। हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया जी, 60,000। ओके, 60,000 हमारा क्या आ गया, हाफ ईयर का इंटरेस्ट। जर्नल एंट्री क्या करोगे वो देखते हैं। ये तो हो गई हमारी कैलकुलेशन। क्या जर्नल पास होगी वो देखते हैं जी। जर्नल पास होगी हमारी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमारे लिए लॉस है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। पहले हम इसको ड्यू करते हैं कि हमें किसको देना है, तो 2 में हम डाल देते हैं डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट, कि हमने ये इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को देना है। तो पहले एक ड्यू की एंट्री कर दी हमने। कितना इंटरेस्ट पे करना है हमने, 60,000 रुपीज। अब दूसरी एंट्री आती है इसको पे करने की। ठीक है, पे करने के लिए ऑब्वियस है आपका बैंक का यूज करोगे, तो सेम डेट को 30 सितंबर को ही हम ये इंटरेस्ट पे भी कर देंगे। डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट। 60,000 इंटरेस्ट जो मैंने ऊपर ड्यू किया था डिबेंचर होल्डर को, वो मैंने पे कर दिया। पे करने से पैसा गया। ओके, तो ये हो गई हमारी इंटरेस्ट की 2 एंट्री। कब, 30 सितंबर को। अब साल में इंटरेस्ट 2 बार पे होना है, एक बार 30 सितंबर, एक बार 31 मार्च को। सेम एंट्री दोनों रिपीट हो जाएगी। मैं अब कर नहीं रहा क्योंकि यहां पे स्पेस थोड़ा कम है। सेम दोनों एंट्री रिपीट हो जाएगी, पहले एक बार ड्यू की और फिर एक बार पे करने की, और वही 6 मंथ के लिए, क्योंकि यहां पे 30 सितंबर से 31 मार्च हमारे 6 महीने और हो गए। 6 महीने के लिए दोनों एंट्री दोबारा से रिपीट हो जाएगी। चलिए जी, सेकंड पार्ट भी हो गया, हमने इंटरेस्ट की एंट्रीज भी कर दी।
फिर आपसे क्या पूछा जाएगा जी, ऐसा करो थर्ड केस में इनका लॉस राइट ऑफ कर दो जी। जो मैं डिवेंचर इश्यू करने पे क्या हुआ था, लॉस हुआ था, उसको राइट ऑफ करने की एंट्री कर दो। राइट ऑफ मतलब खत्म करना है लॉस। देखो लॉस का बैलेंस है डेबिट, खत्म करने के लिए हमें पता है लॉस को क्रेडिट करना है जी। यहां कर देते हैं हम पहले, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। हमें 1,20,000 का लॉस हुआ है, कवर करना है जी। कहां से कवर कर सकते हैं, अभी तो बात की थी स्टार्टिंग में ही कि सबसे पहले हम लॉस कहां से लेते हैं। सबसे पहले अगर पैसा लेते हैं हम सिक्योरिटी प्रीमियम से। कहां से, सिक्योरिटी प्रीमियम से। 1,20,000 का लॉस, प्रीमियम में कितने थे हमारे पास बैलेंस, 80,000। 80,000 रखे थे सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर। तो जी सिक्योरिटी प्रीमियम हमारी लायबिलिटी है, खत्म करने के लिए उसको डेबिट कर दो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। 80,000 का लॉस हमें ले लिया प्रीमियम में से, ठीक है। रह गए और भी 40,000, इससे तो बता ही रखा है, नहीं तो हम खुद करते जी। अगर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में ना भी होता ना कोई पैसा, तो भी हम फिर कहां से लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से। तो यहां पे जो बचा हुआ लॉस है वो हम कहा ले लेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 40,000। ये हो गई जी राइट ऑफ करने की एंट्री। चलो जी ये भी हो गई, एक और केस हो गया। अभी 6 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, एक केस रह गया। फोर्थ पार्ट में वो क्या रखा हुआ कि ऐसा करो जी, इस लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर का एक अकाउंट बना दो जी। ओके चलिए अकाउंट बना देते हैं, अब उन्होंने डिमांड करी है तो। अब अकाउंट बनाने में क्या है जी, मैं यहां बना रहा हूं छोटा सा, चलिए अकाउंट बनाते हैं हम, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। फॉर्मेट क्या रहेगा आपका जी, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, क्योंकि एक डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। देखो कुछ नहीं करना, पोस्टिंग करनी है खाली, जहां जहां लॉस आया ना उसको पोस्ट करना है इस अकाउंट में, ठीक है। देखो लॉस कहां का आया है हमारा, सबसे पहले इश्यू करते टाइम ये रहा हमारा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये अगर आया है 1,20,000 रुपए, तो ये एंट्री यहां पे पोस्ट होगी इसके अकाउंट में। अब दिक्कत आती है जी 1,20,000 का अमाउंट लिखे कैसे। देखो लॉस का कनेक्शन वैसे तो होता है हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर से, क्योंकि लॉस हमें किस लिए लिखते हैं हम यहां पे, क्योंकि हमें डिबेंचर को रिडीम करते टाइम क्या देना है, प्रीमियम। लेकिन आप देख सकते हो प्रीमियम तो 20,000 देना है, लॉस है 1,20,000 का, बाकी 1,00,000 का लॉस आपको पता है यहां पे आपने डिबेंचर डिस्काउंट पे इश्यू कर रखी है, किस पे, डिस्काउंट पे। तो 1,00,000 का जो लॉस है वो किसकी वजह से है, डिबेंचर इश्यू करने की वजह से। तो यहां पे मेरे को लॉस ना दो तरीकों से लिखना पड़ेगा। यहां पे आपको पता है एंट्री पोस्ट करनी आपको आती होगी, 11th में आपने की होगी कि डेबिट वाली एंट्री पोस्ट होती है क्रेडिट वालों से। क्रेडिट वालों से कैसे जी, एक तो आपको पता है यहां पे हमारी 1 अप्रैल डेट आ जाएगी 2021, ओके। अच्छा ये ध्यान रखना, ये हमने जो इंटरेस्ट की एंट्री ये राइट ऑफ कर रहे हैं ना, जो लॉस राइट ऑफ कर रहे हैं, लॉस राइट ऑफ करने की एंट्री कब होती है, हमेशा साल के एंड में 31 मार्च 2022 को, ठीक है। पहले हम अप्रैल की एंट्री पोस्ट कर रहे हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर की, किस नाम से आएगी जी, एक तो आएगा जी टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। प्रीमियम में कितना है जी, 20,000 का लॉस तो प्रीमियम की वजह से, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे देने हैं रिडम्पशन के टाइम। 1,00,000 का लॉस और किस वजह से जी, डिबेंचर की वजह से। तो यहां पे आ जाएगा साथ में 212% डिबेंचर्स अकाउंट, 1,00,000 इसमें आ जाएगा। लॉस की एंट्री ये पुट हो गई पूरी 1,20,000 की, ठीक है, पोस्ट हो गई हमारी। दूसरी बार अब ये राइट ऑफ करने की एंट्री यहां पे पोस्ट होगी, क्योंकि लॉस यहां भी आया है जब खत्म हुआ है। अब यहां पे लॉस खत्म कब हुआ, पहले तो डेट लिख लो, 31 मार्च 2022 लॉस हमारा राइट ऑफ हो रहा है। अब देखो क्रेडिट वाली एंट्री पोस्ट किससे होती है, डेबिट वालों से, ठीक है। देखो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड आएगा, लेकिन नाम किसका, डेबिट वालों का, क्योंकि खुद के अकाउंट में खुद का नाम नहीं आता। किस किस का नाम आएगा जी, कुछ पैसे तो हमने लिए सिक्योरिटी प्रीमियम से, कितने लिए जी, 80,000 रुपीज। और कुछ पैसे कहा लिए हमने स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां से कितने ले जी, 40,000। लो जी बन गया जी अकाउंट आपका। तो मैंने आपको ये 6 मार्क का एक क्वेश्चन कवर कर दिया विद एमसीक्यूज, ओके। शेयर्स और डिबेंचर का, एक शेयर का 3 नंबर का हो गया, 6 नंबर का हमारा डिबेंचर का हो गया, प्लस में ओवरऑल मार्क के एमसीक्यू हो गए। 10-11 नंबर के लिए आपकी एक छोटी सी वीडियो है आपकी, ओके। होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, ओके। और साथ में शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स को, क्या पता उनके भी काम आ जाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही।